अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह उठते सबसे पहले मैं नाश्ते में 10 दिन पुराने कबाब, पराठा और चाय थी। फिर मम्मा ने हमें चाय मशीन रिपेयर करवाने का बोला। फिर मम्मा की 20 साल चाय मशीन रिपेयर करवाने के लिए ले गए। फिर चाय रहते उतलते फाइनली हम साथ के रहते मशीन वाले के पास पहुँच गए। तो यहाँ मशीन वाले ने अच्छी तरह से हमारी मशीन चेक करी, घुमा घुमा के। मुझे तो की दुकान पे शक हो रहा था कि दुकान पे बहुत सारी पुरानी चाय मशीनें थी। खैर हमने मशीन वाले तो पलटी ली और पिछले तलवाने तले। खैर फिर हम निकल गए बीफ पुलाव ढूंढने। पहली जगह पे गए तो यहाँ पे बीफ पुलाव नहीं मिला। फिर मेरा भाई अपने कारनामे दिखा था, तो ये अकेले में करते हैं। मैं इसको कारनामे तुम अकेले में किया करो, मेरे साथ मत किया करो। फिर बहुत जगह ढूंढने के बाद फाइनली हमें बीफ पुलाव मिल ही गया। फिर यहाँ से हमने पूरा 20 किलो बीफ पुलाव लिया। फिर मुझे याद आया इतना पुलाव तो मेरा भाई अकेले खा लेता है, तो मैंने अपने लिए 20 रुपये का अलग से लिया। मेरा 10 रुपये का लेना था, आधा नहीं। दुकान वाले ने मुझे बोला दफ़ा हो जाओ। फिर अपनी बेइज्जती करवाने के बाद हमने यहाँ से पूरा 20 किलो और 20 रुपये का बीफ मुन्ना भाई से बीफ पाव लेने के बाद हमने शुक्र अदा किया और बीफ पुलाव लेके बाइक पे बैठ के घर चले गए। चाय रखते मेरे को खुशबू से पागल हो गया। फिर घर आने के बाद हमने बीफ पुलाव खाया और अम्मा ने मुझे इतना बड़ा नोन दे के बोला अंडे लिया। फिर मैं तरह के बाद अंडे लेने, फिर मैंने अम्मा को अंडे ला के दिए। अंडे ला के देने के बाद मैं कमरे में गई था कि इतने में कटने वाला भी टपक पड़ा। फिर मैंने कतला दिया। इतने बार अगर मैं काम अगर दूसरे घरों में करता तो मैं लाखों रुपए कमाता। खैर उसके बाद हम लोग आ गए नाई की दुकान पे। ये नाई इंसानों से इतने दुम्बे के बाल कटता है, अगर किसी को कटवाने हो तो दुम्बे के बाल यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम मशीन वाले के पास आए। यहाँ तक मैं जिस तरह मशीन चेक करके ली। फिर घर आके मैंने फटाफट अपना फेस वॉश किया। फिर जल्दी जल्दी मैंने वजू बनाया क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर मैंने टोपी लगाई, दाढ़ी माथ उतारा और फटाफट से तस्बीह उतारी। उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ी। उसके बाद फिर मैं अलमारी से अपने हजरत भाई के कपड़े निकाले और फिर मम्मा को मैंने थोड़ा सामान ला के दिया बाहर से। उसके बाद फाइनली मैंने दोपहर का खाना खाया। दोपहर खाने में अंडा चिकन बना था, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरा भाई मेरे को मुसलसल देख रहा था खाते हुए, इसलिए बाद में मेरे पेट में दर्द हुआ। इतने में असर का टाइम भी हो गया। फिर मैंने टोपी लगाई और असर की नमाज़ पढ़ने चला गया। असर की नमाज़ पढ़ने रहा था तो बाहर मुझे लोग गोल गोल के देख लेते, मोबाइल मेरे हाथ में था। तो नमाज़ पढ़ के मैं छत पर आ गया तो मैं अपनी छत का हाल देखा। हमारी छत 20 साल से साफ़ ही नहीं हुई थी। खैर मुझे क्या है, फिर हम इसको भी साफ़ करेंगे। तो मैं इसको साफ़ करूँगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप लोग बताइएगा मेरे को कि साफ़ करूँ या नहीं बनाऊँ करूँ मैं। फिर अम्मा ने इतने बार नीचे आके देखा तो मैंने चाय बनाई थी अपने पापा के लिए। फिर मैं इतने सारे पैसे लेके बाहर चला गया टिप्स लेने। बाहर आने के बाद मैं फटाफट टिप्स ली और टिप्स लेके घर पर आ गया। घर आने के बाद मैं सबको दिखा दिखा के और जला जला के टिप्स खाई, जो कि बहुत अच्छी बनी हुई थी। यहाँ की थी बहुत अच्छी होती है। इतने मगरिब का टाइम भी हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज़ पढ़ने चला गया। फिर नमाज़ पढ़ के आने के बाद घर आके देखा तो मैं मेरे भाई के खाने की तैयारी कर ली थी रात की, क्योंकि मैं मेरे भाई को काम पे जाना था। इतने में ईसा का टाइम भी हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी ईसा की नमाज़ घर पर ही पढ़ी। सर्दियों में बाहर इंसानों से ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता ईसा की नमाज़ पढ़ने। ईसा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अब मैं फारिग था तो आज मुझे भूख नहीं लग रही थी, इसलिए आपके खाने में मैंने खाना नहीं खाया और सिर्फ चाय पी थी पानी वाली। खैर इतनी देर चाय पीने के बाद फिर मैंने कल का अपना व्लॉग एडिट किया। व्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग आसान मत समझा करो। इतनी ज़्यादा व्लॉग एडिट करने के बाद अब मैं नींद से पागल हो रहा था। फिर मैंने अपना तकिया उतारा सोफे पे से, इसको नीचे फेंका। मैं मतलब रखा बहुत प्यार से। फिर मैंने ब्लैंकेट भी उतार के नीचे रखा। वो लोग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं 1 मिलियन का ड्रीम पूरा करें। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और मैं टिकटॉक अकाउंट जो वो भी आपको बताऊँगा, उस पर आप लोग लाइक करिएगा। बाय।